नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। सऊदी अरब जिस पर एक बार फिर से ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस को टारगेट कर दरअसल ये निशाना साधा गया है, ये ड्रोन अटैक किया गया है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये दरअसल प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात जो अमेरिकी सेना है उसको टारगेट कर ये अटैक किया गया था और एक के बाद एक ये पूरा एक क्लस्टर चलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ये ड्रोन अटैक जो एक साथ ये ड्रोन हमला करते हुए प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर। इस बीच कुवैत के क्रूड ऑयल टैंकर पर अटैक किया गया है। टैंकर पर हमले के बाद आग लग गई, जहाज के भारी हिस्से को नुकसान पहुंचा है। घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। दुबई के पोर्ट के पास कुवैत के जहाज को निशाना बनाया गया है। तो फिलहाल किसी के घायल होने की या कोई ऐसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन दुबई पोर्ट के पास कुवैत के जहाज को निशाना बनाया गया। इस बीच इराक के सुलेमानिया में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर अटैक किया गया है। ईरान के हमले से यूनिवर्सिटी को भारी नुकसान हुआ है। ईरान ने शैक्षणिक संस्थान जो हैं उन पर हमले के बाद बदले की बात कही थी। तेहरान के कई हिस्से जिनमें भीषण हमला हुआ है। पावर सप्लाई सेंटर को भी निशाना बनाया गया है। कई जगहों पर बमबारी से तबाही हुई है। घंटों बाद पूर्वी तेहरान के इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। पावर सप्लाई सेंटर जो हैं उनको निशाना बनाया गया है और कई जगहों पर बमबारी से भारी तबाही देखने को मिल रही है। घंटों बाद पूर्वी तेहरान में कई हिस्से चुकी जो भीषण हमला वहां पर किया गया है और पावर सप्लाई ठप रही इस वजह से। और इधर जानकारी मिल रही है कि ईरान में इजराइल की ओर से फिर भीषण बमबारी की गई है, हमला किया गया है। तेहरान में हमलों की दूसरी लहर जो है वो अब शुरू हो गई है। तो ईरान में इजराइल की ओर से अब ये भीषण हमला फिर जारी है। अटैक, काउंटर अटैक, बस यही दौर जो है वो जारी है और हमलों की दूसरी लहर जो तेहरान में है वो अब शुरू हो गई है। ये देखिए पूरा आसमान धुएं के गुब्बार से भरा हुआ, धधकते हुए, एक के बाद एक विस्फोट होते हुए। और अब बात करते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की और इसमें जो दावा किया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप अब ज्यादा दिन तक ईरान के साथ जंग करना नहीं चाहते हैं। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अगले 4 से 6 हफ्ते में वो युद्ध खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। वो होर्मुज खुलवाने के फैसले पर पीछे हटने वाले हैं और होर्मुज और बाकी काम वो सहयोगियों के भरोसे छोड़ना चाहते हैं। क्या 6 हफ्ते और जारी रहेगी अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग? क्या अमेरिका ने युद्ध से पीछे हटने का प्लान तैयार कर लिया है? क्या होर्मुज खोलने की शर्त अमेरिका के लिए बेमानी हो चुकी है? होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का वो कोना है जहां से पूरी दुनिया का 20% तेल गुजरता है, लेकिन अमेरिकी न्यूज़पेपर वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने सनसनीखेज खुलासा किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ चल रही जंग को खत्म करने के लिए तैयार हैं। होर्मुज खुलवाने वाली शर्त से ट्रंप ने पीछे हटने का फैसला कर लिया है। होर्मुज खुलवाने का काम डिप्लोमेसी और सहयोगियों पर छोड़ दिया जाएगा। ये वही राष्ट्रपति ट्रंप हैं जिन्हें पता था कि ईरान पर हमले का मतलब होर्मुज पर पाबंदी। जब वो ईरान पर हमले का आदेश दे रहे थे तब भी उन्हें चेताया गया था कि ईरान होर्मुज का रास्ता बंद कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप को सैन्य सलाहकारों और खुफिया एजेंसियों ने आगाह किया था कि तेहरान पीछे हटने के बजाय इस ग्लोबल व्यापार मार्ग को ठप कर देगा। लेकिन रिपोर्ट बताती हैं कि ट्रंप को अपनी सेना की ताकत पर अटूट भरोसा था। उनका मानना था कि ईरान घुटने टेक देगा।
या फिर अमेरिकी नेवी घंटों के भीतर इस रास्ते को दोबारा खोल देगी। लेकिन 1 महीने बाद ट्रंप का अटूट भरोसा खत्म हो चुका है। ईरान घुटने टेकने को तैयार नहीं और होर्मुज पर वो टस से मस नहीं हो रहा। ईरान ने केवल धमकियां नहीं दी, पिछले 1 महीने में 20 से अधिक जहाजों पर हमले हुए हैं। मरीन इंश्योरेंस की कीमतें 1000% तक बढ़ गई हैं। शिपिंग कंपनियां अब इस रास्ते से गुजरने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। अब कहानी में एक नया मोड़ आया है। जो राष्ट्रपति ट्रंप पहले संपूर्ण जीत की बात कर रहे थे, अब उनके सुर बदल रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने अपने सहयोगियों तक संदेश पहुंचा दिया है। उस संदेश में कहा गया है, हमारी सेना ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। वो युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं, भले ही होर्मुज का रास्ता पूरी तरह से ना खुले। अब अमेरिका ये मानकर चल रहा है कि होर्मुज को खोलना एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें महीनों लग सकते हैं। अमेरिका का दावा है कि उसके तमाम लक्ष्य पूरे हो गए हैं, इसलिए अमेरिका ये युद्ध जीत चुका है। भले ही समुद्र में बिछी माइंस अभी भी जहाजों के लिए खतरा बनी हुई हैं। अमेरिका के मुताबिक ईरानी नेवी का सफाया कर दिया गया है। ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर कर दिया गया है। इसलिए ट्रंप अब 4 से 6 हफ्तों में युद्ध खत्म करने की सोच रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब आगे का रास्ता बातचीत से निकलेगा। Straight to the aircraft. From the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it. Whatever somebody said today, they said, oh, well, the president wants to do it really quickly. After that, he'll get bored. I don't get bored. There's nothing boring about this. We also projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour. So we're दूसरी तरफ ईरान इस युद्ध को जारी रखना चाहता है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या के बाद ईरानी सेना ने होर्मुज को अपना अंतिम हथियार बना लिया है। ईरान ने होर्मुज को ही अमेरिका की कमजोर नस बना लिया है। दूसरी तरफ ट्रंप के लिए ईरान पर हमला सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक इकोनॉमिकल दाव भी था। लेकिन अब जब ग्लोबल इकोनॉमी मंदी की कगार पर है, राष्ट्रपति ट्रंप के सामने 2 ही विकल्प बचे हैं। या तो वो इस महंगे युद्ध को खींचते रहें और होर्मुज को अपनी ताकत के दम पर खोलें, या फिर अधूरे मिशन के साथ समझौता कर लें। लेकिन सबको पता है, युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन उसकी लहरों को शांत करना, खासकर होर्मुज जैसे खतरनाक पानी में, काफी मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन।